From the pair of linear equation, the difference between the two number is 26 and the number is 3 times. तो दो नंबर है, तो बिगर एक छोटा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे। जब नंबर्स की बात आए तो सीधा स्ट्राइक करना है, कोई ना कोई बिगर नंबर होगा, another will be a smaller number. Let the bigger number be x and the smaller number be y. तो बड़ा नंबर कौन है x और छोटा नंबर कौन सा है y। तो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस यानी माइनस करना, दोनों नंबर को माइनस करो तो कितना आंसर आता है 26। इक्वेशन नंबर 1, वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो बड़ा नंबर ही होगा ना, वन नंबर इज बोले तो इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, 3 टाइम्स द अदर नंबर। इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 3y, क्या करना है x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे एक मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई क्लियर, तो दो इक्वेशन मुझे मिल रहे हैं। इक्वेशन सी ढूंढने हैं, अभी कोई दूसरा काम करना नहीं है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इन सबको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन बनाना देख ले, उसके बाद वाला सॉल्व करेंगे। Form the pair of linear equation for the following. The sum of the digits of a 2 digit number is 9। तो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मुझे सिखाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 27। क्या एग्जांपल लिया हमने 27। जब अगर मैं कोई टेंस डिजिट को x बोल दूं और वंस डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट को अगर मैं y बोल दूं, तो ये x यानी क्या है टेंस डिजिट, और ये क्या है वंस डिजिट या तो फिर यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जब xy में लिखता हूं, xy जैसे 27 की जगह 27 लिखता हूं तो xy, तो xy का मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाता है x मल्टीप्लाई बाय y। लेकिन जब मैं 27 लिखता हूं तो उसका मतलब 2 into 7 होता नहीं है। जब मैं 27 लिखूं तो 2 into 7 होता नहीं है, क्योंकि 2 into 7 तो 14 होता है। ये तो पूरा एक कंबाइंड नंबर है, इसके बीच में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन कोई साइन नहीं। लेकिन जब दो अननोन वेरिएबल्स को साथ में लिखते हो तो उसका मतलब होता है x into y। तो मुझे 27 को कोई दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू में चेंज ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होगी, उसके जो जिस तरीके से हम समझ रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज हो। तो लोअर स्टैंडर्ड याद करने हैं, ऐसे लिखते कि 27 यानी टेंस डिजिट पे 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस वंस डिजिट पे 7 है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो। आया समझ में क्या करना है, पता चला। आपने कुछ ऐसा किया होगा, जैसे 7896 है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 7 into 1000 प्लस 8 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 6 into 1। आए समझ में, पता चला क्या किया हमने, समझ में आ रहा है ये। तो इस हिसाब से उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया कि 27 है तो 2 into 10, 7 है तो 7 into 1, जो जिस जगह पे है उस हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए नंबर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का अगर हम करें उस हिसाब से काम, तो पहले देख लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा बीच में ना आए। हमें क्या करना है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में एक टेंस डिजिट पे नंबर रहेगा और एक यूनिट डिजिट पे नंबर रहेगा। तो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x and the digit at units place be y। तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम x कहेंगे, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो y। Therefore our required number is equals to टेंस डिजिट, टेंस प्लेस पे कौन है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यूनिट प्लेस पे कौन है y, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो नंबर हुआ हमारा 10 into x plus 1 into y, 1 into y तो y ही रहेगा, तो हमारा नंबर बना 10x plus y। अगर यहाँ पे बोले नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट,
रिवर्सिंग द डिजिट यानी क्या हो रहा है, ये टेंस प्लेस पे चला जाएगा, ये वंस प्लेस पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर obtained by reversing the digit will be equal to 10x plus y है, उसकी जगह पे 10y plus x, 10x plus y है, उसकी जगह पे 10y plus x, दो नंबर मिल गए। ओरिजिनल नंबर हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर है और ये रिवर्सिंग से मिला हुआ नंबर है। तो क्या है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, दोनों जो डिजिट है ना उसका सम यानी प्लस, तो दोनों डिजिट को प्लस करो तो जो आंसर आता है इज 9, इज इक्वल टू 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर यानी x plus 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ also 9 times this number, 9 times this number यानी हमारा नंबर कौन सा है, ये वाला, 9 times this number, 9 times this number, फिर क्या लिखा है, is बोले तो equal to twice the number obtained by reversing the digits, number obtained by reversing the digits, समझ में आया, क्लियर। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit। करो तो भाई सॉल्व इसको, 90x plus 9y दोनों से मल्टीप्लाई किया 9, यहाँ पे 2 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 20y plus 2x, सबको एक तरफ लाते हैं, 90x, x यहाँ पे है तो माइनस 2x प्लस 9y, 20y इस तरफ आए तो माइनस 20y, तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं, तो 0। 90x माइनस 2x तो कितना हो जाता है, 88x, 9y माइनस 20y तो हो जाता है माइनस 11y दैट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 11 है, 0 की तरफ जाएगा तो कट ही हो जाएगा, तो 11 कॉमन एंड कट कर देते हैं, दैट इज 8x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, उसके नीचे लगा देता हूँ 8x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू ढूंढो तो मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो x क्या लिखूं मैं, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, x क्या लिखूं मैं, 9 माइनस वाई। देखो तो भाई क्या लिखा है ये मैंने, कहाँ से आया, इसी इक्वेशन में से, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो प्लस वाई दूसरी तरफ गया तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो x की जगह पे ऐसा वैल्यू रख सकते हो 9 माइनस वाई, तो 8 x की जगह पे 9 माइनस वाई फिर माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। 8 इंटू 9 72 माइनस 8y माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0, माइनस 9y हो जाता है, कितना हो जाता है माइनस 9y, 72 दूसरी तरफ जाए तो माइनस 72, माइनस माइनस कट करे, माइनस माइनस कट करे तो क्या हो जाएगा 9y दैट इज इक्वल्स टू 72, तो y इज इक्वल्स टू 72 बाय 9, 9 1 टाइम्स 9 8 टाइम्स 72, तो y की वैल्यू मिली मुझे 8। यहाँ पे देखो तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस y है तो 9 माइनस 8, तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो तो मुझे x का वैल्यू मिल रहा है 1 और y का वैल्यू मिल रहा है 18, तो हमारा 8, तो हमारा नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे x था और वंस प्लेस पे 8 आया, तो यहाँ पे क्या मिला 18 is the number। Now a fraction becomes 9 by 11, फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो let the numerator be x, लिखा ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, let the numerator be x and denominator be y, therefore the required fraction क्या बना भाई हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब कंडीशंस थोड़ा देख लेते हैं। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन देखा भाई आपने, फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, जो x बाय है वो x बाय y नहीं रहेगा, कब x बाय y नहीं रहेगा वो कितना बन जाएगा 9 अपॉन 11, कब
जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे आप क्या ऐड कर रहे हो, 2। If 2 is added to both numerator and the denominator, देखा भाई, if 2 is added to both numerator and denominator, then the fraction becomes 9/11। तो देखो इसको पूरा ब्रैकेट बना दो तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये 11 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में y प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा, हमें दोनों को न्यूमरेटर में लाना, इसीलिए ऊपर ऊपर होगा तो सॉल्यूशन हम सोल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे होगा तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। नाउ 11 है वो यहाँ पे आएगा, y प्लस 2 इसको यहाँ पे जाने दो, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, पूरा ब्रैकेट कर दिया, मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक तरफ, 11x माइनस 9y, हमें सॉल्व तो करना ही है तो फिर x की वैल्यू ही ढूंढ लेते हैं ना, हम क्यों दोनों तरफ लाए। सो 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 और 22 दूसरी तरफ तो माइनस 22। सो क्या आंसर आएगा, 9y माइनस 4, और ये 11x है उसकी जगह x करो तो डिवीजन में जाएगा 11। सो अवर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। दूसरा कंडीशन चाहिए भाई मुझे, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करो, न्यूमरेटर में भी 3, डिनोमिनेटर में भी 3, तो क्या आंसर आने वाला है, आंसर बन जाएगा 5/6। क्या बन जाएगा, 5/6। क्या बनेगा, 5/6, ब्रैकेट कर दिया, 6 इस तरफ मल्टीप्लाई, y प्लस 3 दूसरी तरफ, सो 6 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, करो तो भाई मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। नाउ 6x प्लस 18 है उस दूसरी तरफ जाने देते हम, तो काम बन जाए हमारा, या तो फिर यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास ये सॉल्यूशन तो आ ही गया है कि भाई 6x है तो हमारे पास पहले से x की वैल्यू मिल गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 9y माइनस 4 अपॉन 11, तो 6 और x की जगह 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 18 दूसरी तरफ जाने देता हूँ तो 5y प्लस 15 है माइनस 18, मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 6 तो 54y माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 11 दैट इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। ये 11 है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो क्या बनेगा, 54y 54y minus 24 that is equals to 11 into 5y minus 3, so 54y that is equals to 11 5s are 55y minus 33 minus 24 दूसरी तरफ जाए तो plus 24, so 54y, ये 55y इस तरफ आया तो माइनस 55y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24, तो आंसर आएगा माइनस 9। इसमें से कट करें तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ढूंढे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9, y है ना तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 9 माइनस 4 अपॉन 11, समझ में आया। सो 81 माइनस 4 अपॉन 11 दैट इज इक्वल्स टू 77 अपॉन 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7, तो ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, x की, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो x बाय y है तो x की वैल्यू मिल रही है मुझे 7 और y की वैल्यू मिल रही है मुझे 9, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9।